एवरीवन, वेलकम टू जोत ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह का टाइम है और आपने देख लिया आलू उबल चुके हैं, मसाला कूटा जा चुका है और आटा गूंदा जा चुका है। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आप कहेंगे कि पहले तो कह रही थी डाइट पे चल रहा है, सब कुछ अंदर ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स ले रहे हैं, फिर आलू के पराठे, लेकिन वो इंदर के लिए नहीं बन रहे हैं। मतलब ब्रेकफास्ट तो बनेगा, अब उनकी चॉइस है, उनका अलग से बन चुका है जो उन्होंने लेना है, उनकी मर्जी है। वो लेना चाहेंगे तो ले लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। वैसे खैर सब ऊपर है, मैं आपको दिखाऊं। आज पूरी फैमिली सुबह सुबह छत पे है। हेलो कर दो भाई, सब मिल लो। और माही देखो, माही नन्नी मुन्नी है ना, मैंने आपसे कहा था ना ये नन्नी मुन्नी रहेगी। और इसका ही होता है कि सुबह सुबह उठ कर इसको लाडियाँ प्यारियाँ करनी होती है ये काम। तो पापा को उसने तो मैं आपको कह रही थी कि आलू के पराठे बनने हैं। एक्चुअली हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं, इस वजह से आलू के पराठे बन रहे हैं। गेस्ट आ रहे हैं, एक ही जन है। बहुत सारे नहीं है, एक ही है। कौन आ रहे हैं वो बाद में बताऊंगी आपको। और अगर सर्दी हो ना तो बड़ी सारी ऑप्शन होती है ब्रेकफास्ट में। अगर कोई आए, पराठों की, मूली के, गोभी के। अब गर्मी है तो आलू के ही बनेंगे, तो आलू पड़े थे उबाल दिए और ब्रेकफास्ट की तैयारी हो गई। और आपको पता है कि मेरे को ना, मैंने शादी से पहले कभी भी मूली के पराठे नहीं खाए थे। जैसे मैंने बताया ना, मैं बड़ी ज़्यादा चूज़ी थी और नखरे बड़े करती थी भाई मैं खाने में। मेरे को चीज़ें पसंद नहीं आती थी जल्दी से, बहुत नखरेबाज थी खाने में मैं। तो मूली के पराठे मैंने शादी के बाद पहली बार खाए थे, वो भी दुखी हृदय से। सरदार जी याद है आपको कब खाए थे मूली के पराठे? मैंने आगरा जाके खाए थे। हम ना, मेरे हस्बैंड के ना चाचा जी हैं, वो आगरा में रहते हैं। तो शादी के बाद हम लोग उनके घर पे गए थे। हैं, आपकी इतनी याददाश्त अच्छी तो नहीं है? आगरा में गए थे, आपको याद है? तो हम लोग उनके घर गए थे, तो उनकी बेटी भी आगरा में ही है। तो जैसे चाचा जी के घर पे हम लोग गए और रुके रात को, और सुबह दीदी ने हमें ब्रेकफास्ट पे बुलाया। तो हम लोग गए। मैं ना एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती थी। जब हम लोग गए, ब्रेकफास्ट लगाया उन्होंने, टेबल पे बैठे, टेबल पे नहीं बैठे, ऐसे क्यों कहते हैं हम लोग, पता नहीं, शायद मैं ही कहती हूँ टेबल पे बैठे, पता नहीं। इसके बारे में बाद में बताती हूँ, फिर भूल जाऊँगी बात जो करनी है। जब प्लेट पे ब्रेकफास्ट आया तो वो मूली के पराठे थे, और मैं ना एकदम से हो गई। शॉकिंग रिएक्शन था मेरा। मैं कुछ कह भी नहीं पाई। पता है, जब आप नए नए होते हो ना, आप कह भी नहीं पाते हो। पहली बार किसी के घर पे गए हो कि मैंने तो कभी खाया ही नहीं है मूली का पराठा। तो मैं ना इंदर की तरफ देखने लग गई और मैं ऐसे करने लगी, अब क्या करूँ। लेकिन मैं मना भी नहीं कर सकती थी ना कि मुझे नहीं खाना है, खाना तो मुझे था ही। तो वहाँ पे बबली दीदी के घर पे मैंने पहली बार मूली के पराठे खाए थे, और फिर मेरे को लगा था ठीक है, इतने बुरे भी नहीं होते। खा लो। फिर मैंने खाने स्टार्ट कर दिए। तो पहली बार पराठे मैंने आगरा में खाए थे, वो भी शादी के बाद, मूली के। मुझे मूली नहीं अच्छी लगती। मैंने जैसे बताया ना, मैं चूज़ी थी बहुत ज़्यादा। तो मैं भी वैसे बिगड़े हुए बच्चों में से थी, जो नाम सुन के ही कह देते थे कि ये नहीं खाऊंगी, वो नहीं खाऊंगी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अब सुधर चुकी हूँ, और अपने बच्चे तो मैंने पहले से ही सुधार लिए हैं, ताकि उनको ये दिक्कत ना आए। और मैं कह रही थी टेबल वाली बात, आपके साथ ऐसे होता है? ज़रा बोल के देखिए। आप लोग बोलेंगे ना, फिर आपको फील आएगा कि हम लोग कई बार ऐसे कहते हैं कि अगर डाइनिंग टेबल वगैरह हो घर पे, तो हम लोग कहते हैं कि टेबल पे बैठ के ऐसे। कभी कभी मैं शायद समझा ना पाऊँ, फीलिंग समझिए ना मेरी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि कई बार ऐसे होता है, बैठते तो हम चेयर पे हैं, लेकिन हम कहते हैं टेबल पे बैठ के खाओ ना ढंग से। पता नहीं यार, मैं ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। कई बार ऐसे होता है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ अपनी फीलिंग, क्या कहना है मुझे। तो कौन आ रहा है भाई, बताओ सरदार जी। ओ, ये तो उतार लो। मामा जी के लड़के। ये तो उतार लो, इधर आ जाओ, इसको उतार लो। कौन आ रहा है? और माही पीछे बैठी है। मामा जी के लड़के आ रहे हैं। लड़के? बबलू। लड़के? लड़का। लड़का? इनके मामा जी का बेटा आ रहा है, बबलू वीर जी, मेरे जेठ जी। मैं ना फैमिली में सबसे छोटी हूँ, तो सब मेरे जेठ जी हैं, देवर जी मेरे कोई भी नहीं है। तो वीर जी आ रहे हैं, तो फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। और सरदार जी बदल तो आ गए, वीर जी कहते से मीह नहीं पैना चाहिए था। नहीं पैंदा? वो किसी काम से आ रहे हैं एक्चुअली, उनका काम है यहाँ पे, तो इस वजह से आ रहे हैं। तो फिर घर पे आएंगे ज़रूर। और वो बड़े हैं वीर जी, और उनके दो बेटे हैं, इनके मामा जी के दो बेटे हैं। छोटे वाले इंदर से 15 दिन ही बड़े हैं। उसमें भी इंदर चूक गए ना थोड़ा सा। 15 दिन का फ़र्क पड़ गया, नहीं तो मैं भी किसी की जेठानी होती।
लेकिन उनकी शादी थोड़ी लेट हुई थी हमारी शादी से, थोड़ी नहीं मतलब तब शाइन भी थी, शायद 2 साल 2.5 साल 2-2.5 साल के बाद हुई थी शादी, हमारी शादी पहले हो गई थी। तो अगर उस हिसाब से माने तो मैं बड़ी हूँ, अगर वो 15 दिन को देखे तो फिर इंदर छोटे हैं तो मैं भी छोटी हूँ। तो चलते हैं नीचे ब्रेकफास्ट में। चलिए सरदार जी, फिर तुसी आलू दे परांठे कि अपने स्प्राउट्स? आलू दे परांठे। अच्छा, आलू के परांठे बबलू ना खा लांगा, सॉरी बबलू वीर जी ना खा लांगा, वो तो जैसे भी बोले भाई उनके भाई हैं, और स्प्राउट्स वैसे खा लेंगे। चलो ठीक है, आती हूँ मैं नीचे। और जब भी ये सच बताऊँ मेरे को जलन होती है, इन बातों में जलन करनी चाहिए भाई, कुछ बातों में जलन अच्छी होती है। अब जैसे इंदर काफ़ी दिन से स्प्राउट्स ले रहे हैं और मैं नहीं आई हूँ डाइट वाले ब्रेकफास्ट पे, तो मेरे को थोड़ी जलन हो रही है, थोड़ी अंदर से मेरे को टेंशन भी हो रही है कि मैं मोटी ना रह जाऊँ, ये पतले ना हो जाए। तो सोच रही हूँ मैं भी स्टार्ट कर दूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं काफ़ी दिन लगाती हूँ सोचने में, विचार करने में, जब तक मेरे दिल पे नहीं लगती तब तक मेरे पे असर नहीं होता। तो दिल पे अभी लगी नहीं है, अभी सोच रही हूँ, अभी हंसी मजाक में ले रही हूँ, अभी सोच रही हूँ। तो नीचे चलते हैं, थोड़ी तैयारी जो बच गई है वो कर लेते हैं। मौसम बहुत अच्छा है। फिर खा लिए सरदार जी परांठे? ਤੁਸੀਂ ਖਵਾਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਰਤ ਸੀਗਾ। ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਖਵਾ ਲਏ ਹੈ ਨਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। चलो ब्रेकफास्ट हो गया है ना, मैंने नहीं किया पर मैं रह गई। चलो कोई नहीं, ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੇ ਉਹਨੇ। मैं हाँ भी ज़्यादा खाने होने लुक के है ना, ता नहीं मैं खाते फिर, हाँ लुक के खाऊंगी मैं। और ब्रेकफास्ट और सुबह के काम निपटाने के बाद मैं अब कर रही हूँ लंच की तैयारी। और लंच में मैं बना रही हूँ बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली और फुल ऑफ प्रोटीन से भरी हुई सब्जी, यानी कि टोफू की भुर्जी। पनीर की भुर्जी तो बनाते ही हैं, मैं बनाती हूँ, लेकिन टोफू की भुर्जी भी मैं बनाती हूँ। वैसे सेम ही बनती है, आप लोगों ने भी बनाई होगी जैसे पनीर की भुर्जी बनती है, लेकिन इसकी एक टिप देना चाहूँगी जो मैंने एक्सपीरियंस किया और जैसे मैं बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि भुर्जी जिस तरीके से भी आप बनाते हो बना लीजिए, वही टमाटर प्याज अदरक हरी मिर्च जैसे सब डाल के मसाले बेसिक बनाइए। और जब आप टोफू को क्रम्बल करके उसमें डालेंगे, देखिए पनीर की जो भुर्जी होती है ना वो सॉफ्ट होती है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड होता है। तो मैं बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे सिम करके 5 मिनट के लिए रख देती हूँ, और किसी को पता नहीं चलता कि ये पनीर की भुर्जी है कि टोफू की। अगर मेरी ये वीडियो मेरे बच्चे देखेंगे तब उनको पता चलेगा कि उस दिन उन्होंने टोफू की भुर्जी खाई थी, पनीर की नहीं खाई थी। कोई जज नहीं कर सकता कि फिर ये टोफू की भुर्जी थी या पनीर की थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हार्डनेस होती है। तो पानी डाल के सिम करके 5 मिनट रख देंगे ना तो वो सॉफ्टनेस आ जाएगी, हार्डनेस नहीं रहेगी। वैसे पनीर से, नॉर्मल दूध वाले पनीर से ज़्यादा प्रोटीन होता है टोफू में। वेलकम बैक। तो आज का दिन बड़ा ही हैट्रिक था मेरे लिए, शाम हो गई है अभी फिर से। हैट्रिक इसलिए था, मतलब फिज़िकली हैक्टिक भी था और मेंटली भी बहुत ही वो था, बिज़ी डे था। वो किस लिए, क्योंकि एक तो सुबह से था कि चलो आपको पता ही है वीर जी ने भी आना था। खैर उनका तो इतना कोई काम नहीं था, लेकिन सुबह से था मेरे को और भी बहुत सारे काम थे। तो और था आज बच्चों का ऑनलाइन पेपर आज से स्टार्ट होने थे, मैंने बताया था ना आपको, पोस्टपोन हो गए थे वो पेपर, आज से स्टार्ट होने थे। तो वो मन में डर बच्चों के भी था, हमारे भी था, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना हम लोगों का, इस वजह से। और कहते हैं जिस चीज़ को आप डर डर के करो ना तो फिर वो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। हरगुन का मतलब शाइन का जो पूरा नाम स्कूल में है वो हरगुन है। तो उसका तो पेपर आ गया पूरे टाइम पे और वो फटाफट से करने लग गई। और नन्ही मुन्नी हमारी का पेपर आया लेट थोड़ा सा, वो कुछ इशू हो गया, हो जाता। देखिए टीचर्स का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था, हमारा भी था, लेकिन पेरेंट्स तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे मोबाइल के सामने कि पेपर आए और ये पकड़ लिया पेपर इस तरह से हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग ऐसे करके बैठे थे, पेपर आया ही नहीं पेपर आया नहीं। एक स्टार्ट अब तो हंस रहे हैं ना, क्योंकि ठीक तरीके से हो गया सब कुछ, तो अभी हंसी आ रही है। उस टाइम पे जान निकली हुई थी कि पेपर नहीं आया, पेपर नहीं आया।
और मेरी माही तो जो रोई आधा घंटा मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने जस्ट लंच का काम फिनिश किया ही था, जैसे वीर जी और इंदर आ गए, लंच फिनिश किया और इंदर घर पे ही थे। 2:45-3 बजे जैसे पेपर आना था, तो जैसे ही शाइन का आया वो तो अपना लेके बैठ गई, और जैसे ही माही का नहीं आया तो उसका रोना स्टार्ट हो गया कि दीदी का पेपर आ गया, अब दीदी तो कर लेगी अपना फटाफट से। एक टाइम लिमिट भी था ना, आधा घंटा जैसे था, रिटर्न के लिए आधा घंटा था, वैसे तो 3 से 4 पेपर का टाइम था। तो उसको हो गया कि मैं तो फेल हो जाऊंगी, मेरा पेपर नहीं आया। वो रोना स्टार्ट हो गई और वो आधा घंटा लिटरली रोती रही है, कभी इंदर, कभी मैं, कभी वीर जी जा के उसको करते रहे कि कोई नहीं बच्चे, कोई नहीं, आ जाएगा पेपर तेरा, तू नहीं फेल होएगी, तेरे को कुछ नहीं होएगा। इवन वीर जी तो यहाँ तक कह रहे थे कोई नहीं, जे मेरा होंदा मैं तो बड़ा खुश होना सी, वधिया होया पेपर कैंसल हो गया। पर इसको कोई वो नहीं था, ये तो रोए जा रही थी, इतनी टेंशन में आ गई। कभी ये पानी पी रही थी, कभी ये वॉशरूम जा रही थी, और कभी कोने ढूंढ ढूंढ के ये रो रही थी। पानी पता नहीं कहाँ से आ रहा है ऊपर से। ये रो रही थी और हमें भी परेशानी हो रही थी कि मतलब परेशानी चलो पेपर की तो थी, बच्चे की भी थी, भी बच्चा इतना स्ट्रेस ले रहा है। इसको ये था कि दीदी तो पास हो जाएगी, मैं फेल हो जाऊंगी। फिर पेपर आया और फिर 15 मिनट में कर भी लिया इसने। गले को पता नहीं क्या हो गया। और मैं अभी जाऊंगी आज, जैसे अभी 2 दिन आगे लॉकडाउन है, तो फिर सब्जी कुछ भी नहीं पड़ी मेरी। कल मैंने इंदर से बोला था, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ मैं ले चलूँगा, लेकिन कल मेरा ही मूड नहीं था, मैं नहीं गई। तो अभी 6:15 हो चुके हैं, 6:30 बजे तक उन्होंने बोला कि मैं आ जाऊँगा और फिर चलते हैं मार्केट, जो ज़रूरी काम है उसको कर लो। जैसे कि अब मजबूरी हो गई, अब लॉकडाउन है ना, आगे 2 दिन पता है भी फिर फंस जाएंगे अगर अब भी नहीं मानी मैंने ये बात। पानी कहाँ से आ रहा है भाई? बारिश बारिश आ गई है, और ऊपर कोई बादल नहीं, आपको दिखाऊं, देखिए ऊपर देखिए, बिल्कुल बारिश वाला मौसम नहीं है और बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। कोई बादल नहीं है, काले कुछ नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है ये, पता नहीं कहाँ से बारिश आ गई। बच्चे भी ऊपर से नीचे आ गए खेलने के लिए। तो फिर हमने अब मुझे बाजार जाना है, क्योंकि अब फिर मेरे यहाँ तक आ गई है ना, क्योंकि 2 दिन लॉकडाउन है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी अगर कुछ नहीं पड़ा होगा, क्योंकि इंदर ने तो मुझे कल भी बोला था। और ये पानी ने मेरा पीछा, बेटे बॉटल यहाँ रखते हैं ऐसे। मैं बॉटल पे बैठ गई। भगवान जी कहते तेरे को मैंने भिगोना ही है, तो बारिश से निकल के आई है ना, अब यहाँ पे भीगेगी। मैं कही ये क्या हो गया, गीला गीला सा। ऊपर गए थे ना बच्चे, तो पानी की बोतल लेके गए थे, वो इंदर की दुकान का सामान पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अभी जाना है बाजार, लेकिन बारिश प्लीज़ बंद हो जा, फिर मैं कैसे जाऊँगी बाजार। और बातें बहुत कर लेती हूँ ना मैं, मस्ती मजाक हो गया। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। कुछ भी हो, दिक्कत कैसी भी हो, लेकिन जब अंत अच्छा हो तो अंत अच्छा तो सब अच्छा। कुछ कहावत है, मेरे को ढंग से बोलनी नहीं आई वैसे। आप लोगों को याद हो तो कमेंट में लिख देना मुझे, क्या कहावत है ना, अंत भला तो सब भला, शायद यही है, अंत भला तो सब भला। बिजी डे था, परेशानी रही बच्चों को भी मुझे भी, लेकिन पेपर अच्छे से हो गया, 15 मिनट में दे दिया, तो सब ठीक है, अब सबका मूड ठीक है, हैप्पी एंडिंग। तो यहीं पे करती हूँ वीडियो का भी एंड। कल मिलूंगी आपको नई वीडियो के साथ, तब तक चैनल को अगर लाइक नहीं किया है, अभी तक वीडियो देख रहे हैं पर लाइक नहीं किया, तो कर दीजिए जल्दी से, और शेयर भी कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो कल फिर मिलती हूँ, तब तक अपनी और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल, बाय बाय।